Please like, subscribe if you like my views. Jane G is New Age अभिमन्यु पार्ट 2। तो कल मैंने बोला था कि आज की जो जनरेशन है इसको यह तो पता है क्या करना है, कैसे करना है, पर क्यों करना है और करना चाहिए भी या नहीं, वह सब चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं पता है। और फिर एंड में मैंने कहा था कि हमें उनकी सहायता करनी है। देखिए, यह जो जनरेशन है ना, यह अनबायस्ड है। इसके दिमाग में एक्चुअली कुछ बाइसेस है नहीं किसी भी बात को लेकर। तो यह जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत फ्रेश लेवल पर सोच रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह हो गई है कि इनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और वह भी मैं बोलूँगी कि गलत इन्फॉर्मेशन, गंदे इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पास ऑन हो गई है कि अब इनको लग रहा है यही सब कुछ है, यही दुनिया है। पर यहीं पर हमारा रोल सबसे ज़्यादा शुरू होता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, याद रखिए आपकी जनरेशन, जेनजी हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, मुद्दा यह है कि वह वही सीखेंगे जो देखेंगे। तो सबसे पहला कार्य जो हमें करना है, हमें हमारा जो रोज़ क्रियाएं हैं, जो रोज़ हम कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, हमें हमारा जो व्यवहार है ना, उसको बहुत अच्छा करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें यह हमें देखकर सीख रहे हैं। और बची हुई चीज़ों में आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है। बिल्कुल मत सोचिए कि न्यू एज पेरेंटिंग का मतलब है हमारे बच्चों को बिल्कुल ना टोके, बीच बीच में टोकिए भी, समझाइए भी। और अगर आपको उनके सुरक्षा हेतु कुछ ऐसा लगता है कि आसपास ऐसी घटना है, उनके साथ शेयर भी कीजिए। वह बोलेंगे मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं जानना चाहता क्या हो रहा है, आई नो ऑल दिस, ऐसा बोलेगा। फिर भी उसको बैठाकर सुनाइए। वह चिढ़ेगा पर सुनाइए, क्योंकि यह इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ एक कहानी जो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों पेरेंटिंग या टीचिंग इतना इम्पॉर्टेंस रखता है। ये स्टोरी है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जो है, उनकी बाल लीलाएं तो हम सब ने देखी है। वो किस तरह से मटकी फोड़ के माखन खाते थे। कभी महिलाएं जब पानी भर के आ रही होती थी तो पत्थर फेंक के उनके जो मटके होते थे उनको फोड़ देते थे, सारा पानी बह जाता था। कभी स्त्रियां नहा रही होती थी तो उनको कपड़े चुरा लेते थे। उनकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी उन सभी कार्यों के पीछे, पर वो खेलिया जो थी वो बचपना था। फिर जब संदीपनी ऋषि के संपर्क में वह आए, और जब संदीपनी ऋषि ने अपना डिवाइन हाथ उनके माथे पर रखा, तो जो भी उनकी एनर्जी थी ना, वो चैनलाइज्ड हो गई थी। और उस वक्त उनकी आयु पता थी 16 वर्ष, और उसके बाद से वो एकदम अलग बन गए। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि अब सही समय आ गया है कि उनको अपनी देवकी माँ के पास जाना चाहिए, अपने मामा कंस से लड़ना चाहिए। तो यह जो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हमें गुरुस नहीं मिलते, टीचर्स नहीं मिलते, गुरुकुल सिस्टम तो है ही नहीं, लेकिन हम एज पेरेंट्स वी कैन डू अ लॉट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस यह कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, वो जो कर रहे हैं ना, आप भी कभी कभी उसकी गहराई में जाइए। कभी कभी दे है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रीज़न की वाई दे आर डूइंग अ सर्टेन थिंग, लेकिन कभी कभी वो आपको उल्लू भी बनाएंगे। तो आपको सतर्कता से वो भी समझना है। पर ओवरऑल यह है कि तैयार रहिए, यह जनरेशन अपनी मनमानी करेंगे ज़रूर, आपसे छुपा के या आपसे बता के। ऐसा वैसे हर जनरेशन में होता आया है, पर इस जनरेशन में क्योंकि मैंने जैसा कि बोला बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इनको यह नहीं पता कि वो करना है करें या ना करें। और यह कभी कभी कुछ गलतियां करेंगे। बस आपका खुद का जो बिहेवियर है वह अच्छा रखें, ताकि बाय ऑब्जर्वेशन वह समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, जब वह गिरे ना, एक बार अगर गिरेंगे, आपको बिना बताए भी गिरेंगे, आपको बता के भी गिरेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर उसके बाद ना आपका कार्य है उनको संभालने का, दोबारा खड़ा करने का, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का, और कहना जाजी ले अपनी जिंदगी, आई एम विद यू, यू आर माई चाइल्ड। और इस प्रकार से हम अच्छी पेरेंटिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ पेरेंट्स को भी अपनी सोच को बदलना पड़ता है, अपनी सोचने के डायनामिक्स को चेंज करना पड़ता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हैव हैप्पी फैमिली, थैंक यू।